की शान में पूरी रात बयान किया जाए तो नहीं बयान किया जा सकता। अब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो भी 6 साल है, बस मैं हज़रत बैठे हैं और शोरा इकराम बैठे हैं, क्योंकि इसी वक्त में 2-3 घंटे बचे हुए हैं, सभी को मौका मिलना चाहिए। तो इंशाअल्लाह बस एक वाक़या और सुन लीजिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भी 6 साल है। आप बाहर से आते हैं और अपने घर के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। खामोश हो जाइए थोड़ी देर, ध्यान सुन लीजिए। आप मकान के अंदर तशरीफ ले गए, माँ नजर नहीं आ रही है, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मेरा नबी बेकरार हो जाता है, नबी का चैन बेचैनी में बदल जाता है, नबी का करार बेकरारी में बदल जाता है। फौरन अल्लाह तबारक व तआला इल्हाम फरमाता है और कहता है, ऐ महबूब गमज़दा ना हो, मायूस ना हो, अंदर कोठरी पे चला जा, तेरी वालदा बैठी हुई है। अंदर कोठरी के अंदर चला जा, तेरी वालदा बैठी हुई है। अब मेरे नबी जब कोठरी के अंदर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं? आपकी वालदा बैठी हुई है, दोनों पैरों को समेटे हुए हैं और दोनों पैरों के ऊपर अपने हाथों को ऐसे रखे हुए हैं और हाथों के ऊपर अपने पेशानी को रखे हुए हैं। ज़ारो कतार रो रही हैं, आप रो रही हैं। मेरे नबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, अम्मा जान किस चीज ने रुला दिया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप रोते हो, किसी गम में मुबतला होते हो, तो कोई पूछे भाई क्या बात है, तो आपका दर्द और बढ़ जाता है और तेज दहाड़े मार के रोने लगते हो। अब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाजिर हुए तो आप अर्ज करते हैं, ऐ अम्मा जान किस चीज ने रुला दिया है, किस शय ने रुला दिया है? ऐ अम्मा जान क्या आप इस वजह से रो रही हैं कि मैं यतीम हो गया हूँ? ऐ अम्मा जान क्या आप इसलिए रो रही हैं मैं कमजोर हूँ? ऐ अम्मा जान आप इसलिए रो रही हैं कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ? ऐ अम्मा जान अगर आप इसलिए रो रही हैं तो ऐ अम्मा जान फिक्र न करे, और अगर आप मुझे हुक्म दे देंगी तो मैं आसमान से चांद तारे को लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। अजीज़ान वकार हज़रत आमना फरमाती है, ऐ बेटे मोहम्मद मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तू यतीम हो गया है, ऐ बेटे मोहम्मद मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि छोटा बच्चा है, ऐ बेटे मोहम्मद मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तू कमजोर है, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज मुझे तुम्हारे वालिदे गिरामी की याद आ रही है, मैं इसलिए रो रही हूँ। अजीज़ान वकार जैसे ही ये सुनते हैं आप फौरन अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और हाजिर होने के बाद आप गोद में बैठ जाते हैं। गोद में बैठने के बाद आप कभी डाली से खेल रहे हैं, कभी रुखसार से खेल रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ बेटा मोहम्मद क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो, दाढ़ी क्यों नोच रहे हो, रुखसार क्यों नोच रहे हो, मुझे बताओ बेटा क्या बात है। जैसे ही ये कहा तो मेरा नबी अर्ज करता है, ऐ दादा जान मैं और वालिदा अपने ननिहाल जाना चाहता हूँ। मुसलमानों गौर करो, हुजूर का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के दादा का ननिहाल भी मदीना है। जब हुजूर ने ये कहा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुबह होते हुए हजरत आमना, हजरत उम्मे ऐमन और मेरे नबी को जो काफिला मदीना के जानिब रुखसत हो रहा था उसमें शामिल कर दिया है। मेरा नबी उम्मे ऐमन और हजरत आमना काफिले में शामिल हो गई। शामिल होने के बाद हम मदीने मनव्वरा पहुंच जाती है। 1.5 महीना हम मदीने मनव्वरा में रहती है। 1.5 महीने के बाद जब वो आप वहां से रुखसत होती है, वापस आती है, तो आप जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरम की कब्र अनवर पर जाती है और कहती है, ऐ मेरे सरताज देखो मैं किसके लेकर आई हूँ, देखो मैं तुम्हारे नूरे नजर को लेकर आई हूँ, देखो मैं तुम्हारे रक्ते जिगर को लेकर आई हूँ। और मोहम्मद का हाथ थाम कर कहती है, ऐ मेरे सरताज देखो मैं तुम्हारे सामने मोहम्मद को लेकर आई, मोहम्मद को लेकर आई हूँ। अब हज़रत आमना उम्मे ऐमन फतह पड़ती है, काफिला रवाना हो गया। कुछ ही दूर काफिला चलता है तो हज़रत आमना की तबीयत बिगड़ने लगती है, तबीयत खराब होने लगती है। जो काफिले का सरदार था उसको खबर पहुंचाई गई कि आमना की तबीयत बिगड़ रही है, लिहाजा काफिले को रोक लिया जाए।
काफिला ठहर गया, काफिले को रोक लिया गया। अब शाम का वक्त होता है, कासिद पहुंचता है आमिना की बारगाह में। अजीजान मकार, जब आमिना की तबीयत बिगड़ी, आमिना की तबीयत खराब हुई, कोई हकीम न था, कोई डॉक्टर न था, बल्कि एक छोटा बच्चा था और एक खातून थी और कोई वहां पर मौजूद न था। अब आमिना की बारगाह में कासिद हाजिर होता है और कहता है, अरे आमिना, क्या आपकी तबीयत सही हो गई है? तो उम्मे आयमन कहती है, अरे कासिद जाओ और सरदार से कह दो आमिना की तबीयत अभी दुरुस्त नहीं है, अभी सही नहीं है, वो अभी जा नहीं सकती। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अब काफिला वहां से रवाना हो गया। मेरा नबी और उम्मे आयमन, हजरत आमिना वहीं पर तशरीफ फरमा है। हजरत आमिना उम्मे आयमन को बुलाती है और बुलाने के बाद नबी का हाथ पकड़ के उम्मे आयमन के हाथ में दे देती है और कहती है, ऐ खातून, ऐ उम्मे आयमन, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ऐसा न हो जैसे और बच्चों में होता है, जो बच्चों की माँ दुनिया से रोशन हो जाती है, वो बच्चे दीवारों पर चिपक के रोया करते हैं। ऐ खातून, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। इतना कहने के बाद मेरे नबी की वालिदा मेरे नबी को आवाज देती है और कहती है, ऐ बेटा मोहम्मद, मेरे पास आ जा, मेरे सीने से लग जा, मैं तुझे लोरियां सुनाना चाहती हूँ। आज से पहले तूने जो है दाई हलीमा से लोरियां सुनी है और उनकी बेटी शीमा से लोरियां सुनी है। ऐ मोहम्मद, मेरे सीने से लग जा। मोहम्मद दौड़ता हुआ जाता है और अपनी वालिदा के सीने से लग जाता है। हजरत आमिना लोरियां सुनाना शुरू करती है। आमिना लोरियां सुनाती जाती है, नबी करार पाता जाता है। आमिना लोरियां सुना रही है, नबी को सुकून आ रहा है। आमिना लोरियां सुना रही है, मेरा नबी सो गया। अब एकदम से आमिना की एक हिचकी आती है। आमिना इस दुनियाए पानी से दुनियाए बका पर पहुंच जाती है। मेरा नबी बेदार हो गया। मेरा नबी अर्ज करता है, ऐ अम्मा जान, लोरियां सुनाना बंद क्यों कर दी? ऐ अम्मा जान, लोरियां सुनाओ। जब तीसरी बार आप कहने जा रहे थे, उम्मे आयमन दौड़ती हुई आती है और हुजूर के कांधे पर हाथ रखती है और कहती है, ऐ बेटा मोहम्मद, जो इस दुनिया से चला जाता है वो बोला नहीं करता। ऐ मोहम्मद, तेरी वालिदा इस दुनियाए पानी से कूच कर रही है, अब बोल नहीं सकती। उम्मे आयमन लिखती है, अगर मेरा नबी तीसरी बार कह देता वालिदा बोलो, तो आमिना को बोलना पड़ जाता, मुड़कर नकीर को रूह को वापस करना पड़ जाती। लेकिन मेरे नबी ने तीसरी बार नहीं कहा और मेरा नबी अब अपनी वालिदा के जनाजे को रखे है। उम्मे आयमन है, जनाजा रखा है, कब्र की तैयारी हो रही है, कब्र खोदी जा रही है। मेरा नबी अपने नाजुक नाजुक हाथों से, अपने नर्म नर्म हाथों से उम्मे आयमन कब्र को खोद रही है। मैयत तैयार हो गई है, कब्र तैयार हो गई है। कब्र तैयार होने के बाद उम्मे आयमन ने और मेरे नबी ने जनाजे को उतार दिया कब्र में। उतारने के बाद मेरा नबी अपने नर्म हाथों से, अपने नाजुक हाथों से ईंटों को उठाता है, पत्थर को उठाता है और वालिदा की कब्र पे रख देता है, रखता जाता है। आंखों से आंसू अश्कबार होते जाते हैं। मेरा नबी इस कदर रोता है, इस कदर रोता है, मेरे नबी का चेहरा अंदर जो है गीला हो जाता है। उम्मे आयमन सारो कतार हो रही है। मेरे नबी की वालिदा को दफन कर दिया गया है। अब उम्मे आयमन मेरे नबी का हाथ थाम कर आगे जाती है, कुछ ही दूर पहुंचती है, हाथ को छोड़ देती है और चलने लगती है। फिर ख्याल आता है, कहीं मेरे बेटे को बेड़िया न उठा ले जाए। चलो पलट के देखिए। जैसे ही पलट के देखिए तो उम्मे आयमन कहती है, जैसे ही मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरा कलेजा फट गया। मैंने क्या देखा कि मोहम्मद अपनी वालिदा के कब्र पे लिपटा रो रहा है और ऐसा रो रहा है कि वालिदा की जो कब्र की मिट्टी है वो ताजी हो गई है, वो भीग गई है। हसीना ने वकार आमना जो है इंतकाल कर गई है। उम्मे आयमन पहुंच गई है, मेरा नबी रो रहा है। उम्मे आयमन मेरे नबी को उठाती है और रुखसती हासिल कर देती है। अजीजा ने वकार, मेरे कहने का मतलब ये है कि माँ का अदब बहुत बड़ा अदब है। जो माँ का अदब करता है वो दुनिया में भी कामयाब रहता है, वो आखिरत में भी कामयाब
याद रहता है। एक मर्तबा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक सहाबी रसूल नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे सरताज, आप मुझे हुक्म दे दे, मैं आपको सजदा करूं। हजरत गौर करो क्या कहा है, मेरे नबी हुक्म दे दो मैं आपको सजदा करूं। लेकिन मेरा नबी फरमाता है, ऐ सहाबी, अगर अल्लाह अपने बाद किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता अपने शौहरों को सजदा करे। अजीजान वकार, अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको अपने वालिदैन मोहतरम से मोहब्बत करने के तौफीक और रफीक अता फरमाए और मुझे और आपको अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने के तौफीक अता फरमाए। इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुफ्त चाहिए, अरे देने वाला ही सच्चा हमारा नबी, और गमज़दे को रजा मुफ्त दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।